नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर न्यूज अनफिल्टर्ड पर। और आज के वीडियो में हम शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की बड़ी अपडेट पर बात करेंगे। हाई कोर्ट ने नियमावली को रद्द की है और अब आगे क्या होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के हजारों शिक्षा सेवक तालीमी मरकज और बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर पर। पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की बहाली से संबंधित नियमावली को रद्द कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वर्तमान में कार्यरत शिक्षा सेवकों की नौकरी चली जाएगी, क्या नई बहाली पूरी तरह रुक जाएगी और अब बिहार सरकार आगे क्या करने वाली है। अगर आप भी शिक्षा सेवक या तालीमी मरकज की बहाली का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। सबसे पहले समझिए पूरा मामला क्या है। बिहार में अक्षरांचल योजना के तहत कई वर्षों से शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज की बहाली की जाती रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है, जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते थे। शिक्षा सेवक गांव-गांव और घर-घर जाकर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करते थे, जबकि तालीमी मरकज अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते थे। तालीमी मरकज क्या करते थे दोस्तों? अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते थे। वर्षों से यह योजना बिहार के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि बहाली कैसे होती थी। अब बात करें बहाली प्रक्रिया की। अब तक जो भर्ती होती रही है वह संविदा आधारित थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थी और 2018 के नियमावली के अनुसार की जा रही थी। इस नियमावली में साफ लिखा गया कि महादलित टोला में यदि स्कूल और बच्चों की संख्या निर्धारित मानकों के अनुसार है तो वहां शिक्षा सेवक की नियुक्ति की जाएगी। सबसे खास बात यह थी कि इस भर्ती में किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होती थी, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता था। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों से ऑफलाइन आवेदन लिया जाता था। आवेदन प्राप्त होने के बाद नियमावली के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी की जाती थी। यह भर्ती विशेष रूप से महादलित समुदाय के युवाओं को रोजगार का अवसर देने का काम करती थी। दोस्तों, आसान चयन प्रक्रिया होने के कारण बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ मिला था। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण खबर पर कि अब हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया। तो दोस्तों, पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज की वर्ष 2018 की नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट के अनुसार नियमावली के कुछ प्रावधान संविधान और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थे। इसी आधार पर अदालत ने पूरी नियमावली को निरस्त करने का आदेश दिया है। दोस्तों, इस फैसले के बाद अब 2018 की नियमावली के आधार पर नई बहाली प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने वर्तमान में कार्यरत शिक्षा सेवकों को जो अभी परेशान चल रहे हैं कि उनकी नौकरी जा सकती है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि कोर्ट ने वर्तमान में कार्यरत शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज कर्मियों की नियुक्ति तत्काल समाप्त करने का कोई आदेश नहीं दिया है। यानी कि जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी बिल्कुल सेफ है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वर्तमान शिक्षा सेवकों की नौकरी चली जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो इसका सीधा जवाब है दोस्तों, नहीं जाएगी। किसी भी कीमत पे जो पहले से काम कर रहे हैं उनकी नौकरी नहीं जाने वाली है। हाई कोर्ट ने केवल 2018 की नियमावली को रद्द किया है। कोर्ट ने कहीं भी वर्तमान में कार्यरत शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज कर्मियों की नियुक्ति तत्काल समाप्त करने का आदेश नहीं दिया है दोस्तों। इसलिए फिलहाल कार्यरत कर्मियों की नौकरी पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्तमान शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज कर्मियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे की स्थिति सरकार द्वारा जारी नए निर्देशों और नई नियमावली पर निर्भर करेगी। इसलिए फिलहाल जो लोग कार्यरत हैं उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि नई बहाली पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे अधिक असर दोस्तों नई बहाली पर ही पड़ सकता है। जिस 2018 की नियमावली के आधार पर भर्ती हो रही थी, अब हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई है।
ऐसी स्थिति में नई नियुक्तियों की प्रक्रिया फिलहाल प्रभावित हो सकती है। जहां जहां प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की प्रक्रिया चल रही है वहां भी प्रशासनिक स्तर पर बदलाव संभव है। कई जिलों में चल रही बहाली और संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा सकती है। जब तक सरकार नई नियमावली जारी नहीं करती तब तक नई भर्ती प्रक्रिया में देरी या रोक की स्थिति बनी रह सकती है। अब सरकार क्या करेगी? कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार नई नियमावली तैयार कर इस पूरी व्यवस्था को दोबारा शुरू कर सकती है। जानकारी के अनुसार सरकार पहले से ही नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। संभव है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार संविधान के अनुरूप नया नियम बनाया जाए। नई नियमावली में क्या बदलाव हो सकते हैं? दोस्तों आइए जानते हैं कि नई नियमावली में क्या बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल सरकार की ओर से नई नियमावली को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। हालांकि नई नियमावली में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे चयन प्रक्रिया में बदलाव, योग्यता में बदलाव, प्रशिक्षण प्रक्रिया में बदलाव और संभव है कि भर्ती का पूरा तरीका भी बदल जाए। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला आना बाकी है। अब आगे 3 संभावनाएं बनती है। पहली संभावना है दोस्तों, राज्य सरकार नई नियमावली जारी करे और उसी के आधार पर शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज की बहाली दोबारा शुरू करे। दूसरी संभावना है कि सरकार हाई कोर्ट के फैसले को बड़ी पीठ यानी कि डिवीजन बेंच या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। और तीसरी संभावना है कि वर्तमान में कार्यरत शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज कर्मियों की सेवा सुरक्षित रखते हुए नई चयन प्रक्रिया शुरू करे। दोस्तों आने वाले दिनों में सरकार और शिक्षा विभाग के अगले फैसले के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि हम लोग बस एक संभावना जारी कर सकते हैं कि क्या होगी, लेकिन असल में क्या होना है वो सरकार और शिक्षा विभाग ही तय करती है। मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि वर्तमान शिक्षा सेवकों को किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द नई नियमावली लानी चाहिए ताकि जो हजारों पद अभी भी खाली हैं उन पर जल्द भर्ती हो सके। साथ ही यदि भविष्य में शिक्षा विभाग स्वयं राज्य स्तर पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराए तो जिला स्तर पर होने वाली देरी और विवाद भी काफ़ी हद तक समाप्त हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो का जो निष्कर्ष है वो यही निकलता है कि पटना हाई कोर्ट ने केवल 2018 के नियमावली को रद्द किया है, न कि सभी नियुक्तियों को। फिलहाल वर्तमान में कार्यरत शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज कर्मियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। नई बहाली और आगे की प्रक्रिया बिहार सरकार की नई नियमावली पर निर्भर करेगी। सरकार के अगले फैसले और आधिकारिक निर्देशों पर सभी की नज़र बनी हुई है। जैसे ही इस मामले में कोई नई आधिकारिक अपडेट आएगी, सबसे तेज और सटीक जानकारी आपको टीचर न्यूज अनफिल्टर्ड पर ही मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उसको पीपीटी बनाना पड़ता है, तब आपके सामने वो चीज़ आती है। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज भाइयों के साथ शेयर करें। आपके साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।